बिहार के स्कूलों को नीतीश कुमार कॉन्वेंट स्कूल बनाना चाहते हैं और इसके लिए पूरी जिम्मेवारी अपने प्रधान सचिव और खासम खास करीबी आईएएस अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी उन्होंने दिया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के शिक्षा विभाग की एसीएस हैं और शिक्षा विभाग में नए नए प्रयोग खूब कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक भी दूर दराज में पोस्टिंग को लेकर खूब हंगामा मचा रहे थे और कह रहे थे कि तबादला ज़रूरी है और हकीकत में उनको तबादला चाहिए, ये ऐसा हम भी मान रहे हैं। या किसी भी शिक्षक को कम से कम परेशानी हो, ये मेरा भी मानना है। सक्षमता पास शिक्षक भी अपने स्कूल में पोस्टिंग को लेकर बेताब थे, तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने कह दिया कि हम बहुत जल्दी तबादला नीति लेकर आ रहे हैं। तबादला नीति की बेहद बेसब्री से इंतजार होने लगी, लेकिन जब हम एक माह पहले हमारे आप चैनल में जाकर देख लीजिए, हमने एक माह पहले कह दिया था कि तबादला नीति में 10 स्कूल का ऑप्शन नहीं, 10 प्रखंड का ऑप्शन नहीं, 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जाएगा। इस पर बहुत शिक्षक नाराज हुए थे और बहुत सारे कमेंट्स किए थे, जो कमेंट्स हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्लियर कर दिया है, एक दिन पहले एक निजी टीवी चैनल पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि 10 अनुमंडल का ही ऑप्शन होगा, स्कूल का कोई ऑप्शन हम नहीं देंगे और कहां करेंगे ये भी नहीं बताएंगे। 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना होगा, शिक्षक तैयार हो जाएं। और अब इस पर हंगामा मचना शुरू हो गया है। तो इस तबादला नीति के पीछे का क्या तर्क है? और यह भी बात हो रही थी कि शिक्षक हाईकोर्ट जाएंगे, इसको चुनौती देंगे। सरकार इसको भी भांप ली, लेकिन अब जब छठ में 4 दिनों की छुट्टी है शिक्षकों को और हाईकोर्ट बंद हो चुका है, तब 6 तारीख से तबादला नीति जारी होगा। 6 नवंबर से पहले ही जारी हो जाएगा और 6 नवंबर से तो आवेदन शुरू होना है, ऑप्शन डालना है कि आप 10 ऑप्शन चुन लीजिए कौन ऑप्शन है। खबर हम पूरी विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वैसे सभी लोगों को से हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ऐसा करने से चैनल को मदद मिलता है, चैनल बड़ा होगा और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होगा। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। इस तबादला नीति के पीछे की कहानी क्या है? तो कहानी समझ लीजिए। नीतीश कुमार के नज़दीक में रहने वाले उनके करीबियों ने ये समझा दिया कि बिहार में जो शिक्षक हैं उन नेताओं से बड़े नेता हैं। शिक्षक कभी नीतीश कुमार को अपने इशारे पर घुमाने की कोशिश करते हैं तो कभी तेजस्वी को अपने इशारे पर घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी बिहार के शिक्षक हैं वो सभी जातीय आधार पर ही वोटिंग करते हैं। चाहे हंगामा पटना में जाकर खूब कर लें, खूब आंदोलन कर लें, आप लगातार उस आंदोलन को देखते हुए 1500 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक वेतन बढ़ा दिए, लेकिन आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमेशा शिक्षक जाति के आधार पर ही वोट करते हैं और आपको कभी कभी समय समय पर काला झंडा दिखाते हैं तो आपका विरोध करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसलिए ये राजनीति तब तक चल रहा है जब तक अब शिक्षक, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय शिक्षक हैं, वो अपने घर में, अपने जिले में बने हुए हैं। और जैसे ही आप इनको जिला छोड़ाएंगे उसके बाद में सारा का सारा राजनीति समाप्त हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक पढ़ाई पर फोकस हो जाएंगे, नौकरी पर फोकस हो जाएंगे और उसके बाद में हम स्कूलों में नया प्रयोग कर सकते हैं। लोगों को ये बता सकते हैं कि हम आपके बच्चों को लेकर कितना गंभीर हैं और हम बेहतर स्कूल बनाएंगे, कॉन्वेंट बना सकते हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर कन्विंस हो गए और इसको लेकर सबसे पहले के पाठक को 1 साल पहले लेकर आए। के पाठक ने धुआंधार तरीके से कई बदलाव करने शुरू कर दिए, फरमान पर फरमान जारी किए
स्कूलों में सबसे पहले शिक्षकों में एक डर पैदा किया, संगठन को बोलने पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद में के पाठक इस तरीके से आगे हद से निकल गए कि एमएलसी विधायक सांसद से भिड़ने लगे और यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात को भी, सदन की बात को इग्नोर कर दिया। नीतीश को भी की जगहसाई हो गई पूरे देश में। उस नीतीश की जगहसाई हो गई जिसे कभी बीजेपी ने आंख नहीं दिखा पाया, न आरजेडी ने आंख दिखा पाया। उस नीतीश कुमार को पाठक जी ने जगहसाई करा दिया और उनको भी एक तरीके से आंख दिखाने की कोशिश की। इसके बाद में पाठक जी की छुट्टी कर दी गई और पाठक जी की छुट्टी करने के बाद अपने सबसे करीबी आईएएस अधिकारी, जो फिलहाल एकदम नीतीश कुमार का ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, उनके इशारे से ही पूरे बिहार में नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं। अब एस सिद्धार्थ को उन्होंने डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का एसीएस बना दिया। पाठक जी के कई काम नीतीश कुमार को पसंद थे, इसीलिए पाठक जी के कामों को नीतीश कुमार ने कहा कि सिद्धार्थ साहब, पाठक जी के अंदाज में नहीं, अपने इस तरीके से शांति से काम करना है कि अपना काम भी हो जाए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर भी आ जाए, लोगों में एक अच्छा माहौल बन जाए कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है। इसके बाद में एसीएस साहब शिक्षकों के सबसे पहले छुट्टी दी, कुछ छुट्टियां वापस की शिक्षकों की। उसके बाद में सिद्धार्थ साहब की खूब तारीफ हुआ, शिक्षक गुणगान करने लगे, बिहार में उनकी नाम होने लगी। इसके बाद में ये बात उठी कि अब छुट्टी तो वापस कर दिए, बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग बहुत दूर हो गई है। कोई 500 किलोमीटर है, कोई 400 किलोमीटर है, कोई 300 किलोमीटर है और उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो सक्षमता परीक्षा लिया गया है, जो पाठक जी ने 3 जिलों का चॉइस लेकर के जो उनको परीक्षा लिया है, उस पर भी सवाल उठने लगा कि भाई परेशान हो जाएंगे शिक्षक। उनकी पोस्टिंग, 3 जिले पर भी शिक्षक तैयार हो गए। सरकार ने भी मूड भांप लिया कि अब ये पोस्टिंग चाहते हैं, क्यों ना एक तबादला नीति लाया जाए और राहत देने के नाम पर सब शिक्षकों को तबादला कर दिया जाए। तबादला नीति का ड्राफ्ट बनने लगा, कई सारी बातें आई, कई सारे सुझाव शिक्षकों के लिए गए, शिक्षक नेताओं के सुझाव लिए गए, लेकिन काम तो वही करना था जो पहले नीतीश कुमार और एस सिद्धार्थ साहब ने तय कर लिया था। सबके सुझाव लिए गए और उसके बाद में ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ, अंतिम रूप दे दिया गया तबादला नीति का। तबादला नीति बनकर तैयार हो गए। जैसे ही तबादला नीति में 10 अनुमंडल का ऑप्शन आया था, जानकारी हो गई थी सूर्य बिहार को, हमने कुछ देर से ही चलाया था, लेकिन सबसे पहले चलाया था। आप किसी भी चैनल पर अगर सूर्य बिहार से पहले 10 अनुमंडल का ऑप्शन की बात सुने होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 10 अनुमंडल का ऑप्शन लेकर आ गए और अब जैसे ही ये खबर कुछ दिन पहले प्रकाश में आया कि 10 अनुमंडलों का ऑप्शन हो सकता है, शिक्षक उसको चैलेंज करने की बात करने लगे और कहे कि जब 3 जिला का चॉइस लिया गया, एक नियम के तहत पत्र निकाला गया और उसके बाद में अब 10 अनुमंडल को ऑप्शन की बात आ रही है, एक ही सरकार 2 पत्र कैसे जारी कर सकती है, पहले वाले नियम को कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं, हम कोर्ट जाएंगे, कई सारी त्रुटियां हैं। कोर्ट जाने की बात सरकार तक पहुंच गई। सरकार ने हाई कोर्ट को बंद होने का इंतज़ार करने लगा। अभी 6 नवंबर से सक्षमता पास जो है शिक्षकों को जो है वो आवेदन करना है, या बीपीएससी शिक्षकों को भी तबादला नीति को लेकर के जो जारी होगा उसको लेकर के आवेदन करना है कि आप कौन कौन से अनुमंडल में आपका चॉइस है, कौन से अनुमंडल में आप अपना पोस्टिंग चाहेंगे। ये 6 तारीख से होना है और हाई कोर्ट आज की तारीख में भी बंद है। आप उसमें चैलेंज अभी आप नहीं कर सकते। हाई कोर्ट अभी से लेकर बंद है और 11 तारीख को हाई कोर्ट खुलेगा जब छठ समाप्त हो जाएगा और 6 तारीख से ही, 6 नवंबर से ही आवेदन शुरू हो रहा है ऑप्शन का। तो आप समझ लीजिए कि जब आप उपापोह की स्थिति में रहेंगे, भागम भाग की स्थिति में रहेंगे, जब हाई कोर्ट खुलेगा उसके बाद में आप लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर के पास आप दोनों ड्राफ्ट देंगे, पहले का चिट्ठी और अब का चिट्ठी दोनों देंगे। लॉयर जो है आनन फानन में वो रीड नहीं कर सकते, उनको पढ़ना पड़ेगा, त्रुटि खोजना पड़ेगा पॉइंट वार। इसमें 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है और उसके बाद में
हाईकोर्ट में एक प्रक्रिया होती है केस फाइलिंग करने का, अर्जेंट केस फाइल करने का एक प्रक्रिया होता है और उसमें भी 2-3 दिन का समय लग जाता है, यानी तब तक सक्षमता ऑप्शन भरने का समय सीमा समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में आप अगर कोर्ट जाएंगे तो कितना लाभ होगा और कितनी जल्दी उसकी हेयरिंग होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट का मतलब अब बहुत हाई प्रोफाइल मैटर है तब 15 दिन या 10 दिन लगता है, या फिर नहीं तो महीनों बीत जाता है, उसके बाद में उस पर हेयरिंग होती है। तो ये लंबा खेल है और वहाँ पर शिक्षकों की जीत होगी नहीं होगी ये तो अलग विषय है, उस पर भी हम एक एक्सपर्ट हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता से बात करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हमने अधिवक्ता से बात भी किया है, उन्होंने कहा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा के ऑप्शन डालेंगे और अपने रीट में ये लिखेंगे कि हम इसी शर्त के साथ भर रहे हैं, तब उनको जाकर के फ़ायदा मिलेगा। और नहीं तो अगर वो जाएंगे इसके खिलाफ में ऑप्शन भर देंगे और उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे तो उनको राहत मिलने की बहुत कम उम्मीद होगी। तो शिक्षकों के पास अधिकार समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने जो गेम किया है हाईकोर्ट बंद होने के दौरान, उसके बाद से जो है शिक्षक एक तरह से चीट हो गए हैं। अब उनके पास पूरा बहुत सारा ऑप्शन नहीं खुला हुआ है। तो सरकार का जो नियत है आप समझ लीजिए, तबादला नीति जो है बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई बीपीएससी शिक्षकों से हमारी बात भी हुई, कई जो है बीपीएससी शिक्षक कटिहार में हैं, कई पूर्णिया में हैं, अलग अलग जिलों में हैं, लेकिन उनके लिए भी अब 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है। अगर वो 10 अनुमंडल देते हैं तो 10 अनुमंडल में फिर 5 जिला उनको आएगा, कम से कम 5 जिला या 4 जिला आएगा, कहीं कहीं 6 जिला भी आएगा। उसमें भी कहाँ वो जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। अगर वो कहीं सेटल हो गए हैं फिर उनको कहीं और सेटल होना होगा, तो जो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत रूरल एरिया में होंगे, वही ऑप्शन भरेंगे। हमको उम्मीद नहीं लगता है कि बीपीएससी शिक्षकों को भी इसमें बहुत लाभ होगा और बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक इसमें आवेदन करेंगे। रही बात सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो नियोजित शिक्षक ही अभी मानेंगे, तो उनमें से भगदड़ मची हुई है। शिक्षकों में रात से ही कई शिक्षक खाना नहीं खाए हैं जो सक्षमता पास हैं। स्थिति ये हो गई है, घर में निराशा छा गया है। स्थिति ये है कि जो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनकी उम्र जो है करीब 40 साल क्रॉस कर चुका है और सभी शिक्षक परिवार से एक तरह से लगाव में बन गए हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं या किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तो किसी को दवा खिलाने की जिम्मेवारी है, किसी को अपने परिवार चलाने की जिम्मेवारी है। अगर वो अपने परिवार को लेकर अब दूसरे ज़िले में शिफ्ट होगा तो बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ना पड़ेगा, उनके साथ बहुत सारी परेशानी है। तो घर में पूरा निराशा का माहौल है और शिक्षक संगठन जो है अब एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अब जो है सक्षमता पास अधिकांश शिक्षक नियोजित बने रहने के लिए ही सोच रहे हैं। लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं सरकार का जो नियत है वो शिक्षकों के प्रति जो है खास करके गुटबाजी को लेकर के खराब है। शिक्षक को सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करना पड़ेगा, सरकार को अपने विश्वास में लेना होगा। शिक्षकों को सबसे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए और अगर आप अपना आंदोलन करते हैं तो साफ तरीके से, बेबाक तरीके से, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी दल का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। और प्रोटेस्ट करें तो फिर सरकार से अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करें। अगर आप अलग अलग जातियों में और अलग अलग संप्रदायों में बटेंगे तो फिर सरकार यही करेगी और ये सब कुछ नतीजा है आपके नेतागिरी का। नेतागिरी बंद करना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि वो उनका मानना है कि बिहार में हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।